नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। सभी ताजा तरीन खबरों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। राष्ट्रीय और प्रदेश की सभी छोटी बड़ी घटनाओं से आपको हम रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। रोहित शर्मा के कप्तानी में भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। इस टीम ने इतिहास में चौथी बार कोई वर्ल्ड कप वनडे T20 खिताब जीता है। भारतीय टीम ने शनिवार को T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 रनों से शिकस्त दी है। इस जीत के साथ 140 करोड़ भारतीयों को जश्न मनाने का सुनहरा मौका मिल गया है। भारतीय टीम ने 2 बार वनडे वर्ल्ड कप 1983 और 2011 में जीता था, जबकि 2 बार T20 वर्ल्ड कप 2007 और 2024 खिताब जीता है। टीम ने पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड वनडे 2011 में जीता था और अब 13 साल बाद कोई वर्ल्ड कप T20 खिताब जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी भारतीय टीम को जीत की बधाई दी है और कहा है कि भारत ने इतिहास रच दिया। भारत ने वर्ल्ड कप में शानदार जीत हासिल की और इसके लिए वह पूरे टीम को बधाई देते हैं। इधर T20 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली ने T20 से संन्यास लेने का ऐलान भी कर दिया। विराट कोहली ने कहा है कि हमारा ये आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार भूमिहार जाति से ललन सिंह को केंद्र में मंत्री बनाए। अब ब्राह्मण चेहरे संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बड़ा दांव खेला है। नीतीश कुमार खुद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अब उनके बाद संजय झा दूसरे नंबर के नेता बन गए हैं। इसका सियासी मायने भी निकाला जाने लगा है। चर्चा ये है कि एक पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को केंद्र में रखकर राजनीति करने वाले सीएम नीतीश कुमार ने इस बार ब्राह्मण चेहरे पर बड़ा दांव खेला है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश अपने पार्टी को एक अलग स्तर पर ले जाना चाहते हैं। पिछड़ा और अति पिछड़ा के साथ अन्य जातियों को भी अपने वोट बैंक से जोड़ने की कोशिश में जुटे हैं। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के सामने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के अलावा स्पेशल पैकेज का भी विकल्प रखा है। आखिर क्यों? नीतीश ने केंद्र के सामने थोड़ा सॉफ्ट खेलते हुए इस बार 2 विकल्प रखे हैं। उन्होंने मोदी सरकार से कहा है कि बिहार के विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन स्पेशल स्टेटस ना मिले तो विशेष पैकेज मिल जाए तो भी अच्छा रहेगा। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में जनादेश के संदेश की अनदेखी कर रहे हैं और टकराव को महत्व देना जारी रखे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ऐसे पेश आ रहे हैं मानो कुछ बदला ही नहीं। सोनिया गांधी ने कहा कि पाठकों को याद दिलाना चाहूँगी कि जब उनको सोनिया गांधी ने कहा कि पाठकों को याद दिलाना चाहूँगी कि जब उनके दूतों ने अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति की मांग की थी तो इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने प्रधानमंत्री से क्या कहा था। हमने कहा कि हम सरकार का समर्थन करेंगे, लेकिन परंपरा को ध्यान में रखते हुए यह उचित था और उम्मीद की जा सकती थी कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के किसी सदस्य को दिया जाए। अमरनाथ यात्रा के बीच पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। इधर नियंत्रण रेखा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किसी भी संभावित घुसपैठ के प्रयास को असफल करने के लिए मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी भी कर दी है। इलाके की तलाशी भी चल रही है। शुक्रवार देर रात जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने बिना मतलब के गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय चौकियों को निशाना बनाया और सीज फायर का उल्लंघन किया। हालांकि भारतीय सेना ने भी इस उकसावे का मुंहतोड़ जवाब दिया। 26 चक्कर लगाकर पटना में उतरा इंडिगो का विमान। खराब मौसम के चलते 3 फ्लाइट वाराणसी डाइवर्ट किए गए। पटना में शनिवार को भारी बारिश के चलते एयरपोर्ट के रनवे की विजिबिलिटी कम थी और इस कारण कुछ समय के लिए विमान सेवा बाधित रही। 3 फ्लाइट को वाराणसी की ओर डाइवर्ट किया गया। चेन्नई से पटना आए इंडिगो के विमान ने
आसमान में 26 चक्कर लगाए, तब जाकर जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर लैंडिंग हो पाई। अगर आप मुफ्त में अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो बस 1 जुलाई तक का समय बचा है। इस योजना के तहत कमज़ोर बच्चों को लाभ दिया जाता है। इसके लिए समिति द्वारा दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जाती है। आरटीआई के तहत प्राइवेट स्कूलों में नामांकन के लिए आखिरी मौका दिया गया है। नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 जून से बढ़ाकर 1 जुलाई कर दी गई है। राजधानी पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के रेलवे ओवरब्रिज के समीप 4 व्हीलर सवार अज्ञात अपराधियों ने स्कूटी सवार एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। बाद में अपराधियों ने युवक को रेलवे ओवरब्रिज से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान स्थानीय गोविंदपुर निवासी विजय जायसवाल के रूप में की गई है। टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस हिना खान ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है। बीते दिनों उन्होंने अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फैंस को इस बात की जानकारी दी थी। हिना खान के फैंस उनकी इस पोस्ट के बाद काफ़ी परेशान हैं और उनके प्रति संवेदना जाहिर कर रहे हैं। इसी लिस्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने भी उनके लिए दुआ की है और कहा है कि आपको अपना सारा प्यार और शक्ति भेज रही हूँ, आप मेरी बहादुर हिना हैं। तो इसी तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मेरे खबर को देखने के लिए आप newsforheadlines.com वेबसाइट पे भी जा सकते हैं या फिर मेरे फेसबुक पेज न्यूज फॉर हेडलाइंस पे भी आप जाकर सभी खबरों को विस्तृत रूप से जान सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं बालकृष्ण, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। दिन भर में क्या कुछ छोटी बड़ी घटनाएं घटी है, राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की, उन सारी खबरों से आपको हम रूबरू कराने आए हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर देश दुनिया में क्या कुछ बड़ी खबर है जो आपको जानना जरूरी है। तो इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मेरे वेबसाइट www.newsforheadlines.com पे भी जाकर आप खबरों से रूबरू हो सकते हैं। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज न्यूज फॉर हेडलाइंस पे भी जाकर खबरों को विस्तृत रूप से जान सकते हैं। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।